हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर। आप देख रहे जन जन न्यूज़ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम बिल्कुल अलग है और प्रोग्राम से बिल्कुल ही अलग है। ये एक तरह के इंटरव्यू भी है और हमारे कल्चर को लेकर के बहुत खास प्रोग्राम है। पूरी प्रोग्राम देखिएगा क्योंकि मेरे मन में ये आया कि हम मिथिलावासी हैं, मिथिला में रहते हैं बिहार के। तो मिथिला में आजकल में प्रोग्राम्स का बहुत चलन है, जैसा कि लगातार पूजा आ रहा है। अभी काली पूजा और पीछे भी दुर्गा पूजा गया है, अभी छठ है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स इसमें देखे जाते हैं। तो कितने तरह के स्टेज लगते हैं हमारे यहाँ, कैसा कैसा प्रोग्राम होता है, क्या कल्चर रहती है और किस प्रोग्राम का ज़्यादा डिमांड है, कैसे श्रोता अब बदल रहे हैं, क्या कैसे चल रहा है। इसके लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि मिथिलांचल में टॉप 10 में चल रहे हमारे जो है संतोष सरगम जी से आज हमारी मुलाकात हुई। खासतौर से हम आए हुए थे बदही बाबू के यहाँ, तो यहाँ पर मुलाकात हुई है। तो इनसे हमने जानने की कोशिश किया क्योंकि लगातार अब ये यहाँ पर मिथिला में कहें या बिहार में कहें अपना एक स्थान बनाया है और चारों तरफ ये जाते रहते हैं और हर तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे भी प्रोग्राम आप चाहें, तो अच्छे प्रोग्रामर्स में से अब इन्होंने एक प्रतिष्ठा जो है अगर बात करें तो मिथिला में बनाया है। तो आइए इनसे बात करते हैं। संतोष जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। जी भैया नमस्कार, और जितने भी हमारे ऑडियंस जन जन न्यूज़ को देख रहे हैं आप सभी को भी संतोष सरगम की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो संतोष सरगम जी, पहला सवाल मैं ये करूँगा कि आपके नज़र में हमारे मिथिला में कितनी तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं अभी रिसेंट में? मोटा मोटी भैया 5-6 तरह की कार्यक्रम चल रहा है मिथिलांचल में। मैं बता दूं तो सबसे पहले आप ले लीजिए भोजपुरी स्टार नाइट, हिंदी कार्यक्रम, उसके बाद मैथिली कार्यक्रम, अब नया पर एगो चला है रिकॉर्डिंग डांस, जागरण, गीत संगीत। तो बहुत तरह के कार्यक्रम चल रहा है। जैसे विद्यापति समारोह। जी हाँ, विद्यापति समारोह बहुत कम चलता है, बहुत कम जगह पे चलता है। लोग अभी डांस के तरफ आकर्षित हो गए हैं। जी, तो अगर आप बात करें तो मिथिला की, तो मिथिला में जहाँ पारंपरिक तरीके से होती आ रही है वहाँ मिथिला में मैथिली प्रोग्राम्स, विद्यापति प्रोग्राम, उसके बाद आपको जागरण, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा भी देखने को मिलता है, उसके बाद सिर्फ डांस की प्रोग्राम देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ होता है सुगम संगीत का प्रोग्राम, जिसमें हिंदी मैथिली दोनों तरह के गीत संगीत मिलते हैं। एक मैथिली प्रोग्राम होता है जिसमें आपको सिर्फ जो है मैथिली देखने को मिलता है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स चल रहा है। और एक संतोष जी ने नई बात ये भी कहा कि अब 2-4 डांसर को भी भेज देते हैं, तो वो भी चलता है। और एक ट्रॉली का भी हम लोग को नहीं भूलना चाहिए, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा है। तो एक ट्रॉली भी है और कई ऐसे भी प्रोग्राम है जो हम लोग हाँ, एक बड़ा प्रोग्राम संतोष जी आप भी मिस कर रहे हैं, अल्लाह उदल जिसको बोलते हैं। जी भैया, अल्लाह रुदल का तो जवाब ही नहीं है कि जो कोई भी मेला पहले शुरू होता है तो सबसे पहले शुरुआती दौर में 2-3 दिन, 4 दिन, 4 रात, 5 रात अल्लाह रुदल का प्रोग्राम रखा ही जाता है। क्योंकि हमारे मिथिलांचल में सभी तरह के दर्शक हैं। कोई अल्लाह रुदल देखने वाले हैं, कोई खाली डांस देखने वाले हैं, कोई गीत संगीत सुनने वाले हैं। तो सभी तरह के दर्शक डांस, अल्लाह रुदल, नाच, जिस प्रकार का काम हो सब अपना देख के अपना जाते हैं। आप देख सकते हैं। और एक ड्रामा भी खेलते हैं लोग। तो हमारे यहाँ भी अगर वैराइटीज़ की बात करें तो 20-25 वैराइटीज़ का स्टेज लगता है और इस हर स्टेज का एक अपना मर्यादा होता है, एक अपनी जो है वो अपना एक इमेज होता है। तो ये मिथिला है, यहाँ पे हर तरह की चीज़ माना जाता है। अल्लाह उदल हम लोग भी बचपन में बहुत देखते थे और वो बिल्कुल अलग होता है। उसमें एक लौंडा डांस, और ख़ास तौर से संतोष जी अगर थोड़ी सी उसकी बात कर लें तो उसमें जो जोकर रहता है उसके बाद भैया आज अल्लाह रुदल का जोकर का तो बात ही नहीं करिए। ऐसा जोकर तो किसी प्रोग्राम में नहीं होता। अगर ऑर्केस्ट्रा में ऐसा जोकर डाल दिया जाए तो समझिए हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। फिर नाच का मेन हीरो वो जोकर ही होता है। जी, कमाल की बात। चूँकि वो पढ़ा लिखा कम रहता है लेकिन जो भी शब्द बोलता है ना मज़ा आता है उसके साथ सुनने में। जी, तो संतोष जी, अभी आप लोग लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी भी काली पूजा में एक बड़ा प्रोग्राम है, स्टारों के साथ आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जैसा कि हमने देखा था अभी सोशल मीडिया पे। कुछ ये कोई यादव जी हैं सिंगर, वो उषा यादव जी है जो बेगूसराय से आ रही है, और उसके साथ मिथिलांचल के वो अंगिका स्टार गौरव ठाकुर जी। तो ये प्रोग्राम्स आप करते रहते हैं। तो अभी किस तरह के प्रोग्राम्स की डिमांड ज़्यादा है, कैसा प्रोग्राम लोग देखना पसंद कर? ये है कि भैया ये कमेटी के ऊपर डिपेंड पड़ा। जैसे जहाँ बुजुर्ग कमेटी है वहाँ विद्यापति समारोह होता है, मैथिली कार्यक्रम होता है, जागरण का कार्यक्रम, अच्छे कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा भी होता है। जहाँ नवयुवक कमेटी है, और नवयुवक का बात छोड़िए, बुजुर्ग कमेटी भी, ज़्यादातर लोग डांस पर कमेटी करें तो करे क्या, पब्लिक का डिमांड है डांस डांस डांस। तो कमेटी भी और पूजा समिति भी मजबूर हो जाती है डांस करवाने के लिए। तो सबसे सस्ता में अभी डांस कार्यक्रम मिल रहा है, इसीलिए लोग डांस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्योंकि आप जहाँ मान लीजिए अगर बर्थडे पार्टी है तो
तो हाँ भैया 4 गो लड़की होगा भेज दीजिए, छठियार हैं तो 4 गो लड़की भेज दीजिए, भर रात डांस करेगी। वही डिमांड जो नया नया ऑर्गेनाइजर हुआ है, नया नया लड़का मार्केट में आया है, अक्सर वो डांस लेके चलता है, क्योंकि उसको तो कलाकार का सी अक्षर का ज्ञान भी नहीं। अच्छा, ये भी ट्रेड आया है कि कहीं पे छोटा छोटा कुछ प्रोग्राम्स भी घर में हो रहा है तो उसमें भी आपसे डांसर मांगा जाए? जी, हमको भी कॉल कर देता है कि भैया डांसर होगा, क्योंकि भैया हम रिकॉर्डिंग डांस का कार्यक्रम करते नहीं सारे, आपको पता ही है कि हम शुरू से ही कलाकार एंकरिंग करते हैं मंच पे, तो एंकरिंग रहा है तो मेरे अनुभव ये रहा है कि मैं कलाकार हूँ तो कलाकारी करूँ, क्योंकि डांस तो वो दाल भात पे चटनी होता है, ये डांस का प्रोग्राम होता है, लेकिन करे तो करे कलाकार क्या करे, क्योंकि आप देखबे किए हैं कि लॉकडाउन हुआ था तो 2 साल से कलाकार बैठा है, फिर भी जैसे तैसे अपना गुजर कर रहा है, लेकिन ये डांस का जो सिलसिला है ना वो बहुत ज़्यादा बिहार में बढ़ गया है। जी, तो संतोष जी, जैसा अगर बात करें प्रोग्राम्स की, तो मैथिली प्रोग्राम जो होता है, सुगम संगीत का प्रोग्राम, वो किस तरह का होता है, कैसे बजट का होता है? देखिए सुगम संगीत, आप अच्छा सुगम संगीत करवाइएगा तो मोटा मोटी 50+ में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक से एक मिथिलांचल में कलाकार है, बहुत सारे स्टार है। मैं इसीलिए स्टार का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि किनका भी नाम छूट जाएगा तो उनको दिल पे चोट लगेगा कि संतोष नाम मेरा नहीं लिया, इसलिए बहुत स्टार है मेरे मिथिलांचल में, एक से एक स्टार। अगर मैथिली आप कार्यक्रम करवाते हैं तो करवाइए, आपको अच्छा लगेगा और अच्छा भी गाते हैं। तो मैथिली का प्रोग्राम आप मैथिली में देखिए, मैथिली कार्यक्रम करवा रहे हैं, सुगम संगीत करवा रहे हैं, तो उसमें भी हमने कल्चरल प्रोग्राम जैसे जट जटिन आपको दिखा देगा, छठ दिखा देता है, सामा दिखा देता है, जो भी होली, सारा ये मैथिली कार्यक्रम के अंदर आता है। तो आप मैथिली कार्यक्रम भी करवाइए, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम होता है। जी भैया। उसके बाद अगर आपसे बात करें तो अब ऑर्केस्ट्रा में क्या दिखाया जा रहा है? पहले तो हम लोग देखते थे कि 3 सॉन्ग सिंगर गाते थे पूरे ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंट के साथ, और फिर उसके बाद एक डांस हुआ करता था। अब कैसा रहता है? आप लोग तो बराबर ऑर्केस्ट्रा करते हैं। भैया अब ऑर्केस्ट्रा का माहौल हो गया है डांस का माहौल। पहले जब आपके ज़माने के ऑर्केस्ट्रा था तो 3 सॉन्ग्स होता था, 1 डांस। अब होता है 10 डांस 1 सॉन्ग्स। वो भी अगर आप सॉन्ग डाल दिए बीच में, अगर कलाकार गाने आ गया तो समझिए ना आधा पब्लिक उठ के भाग जाता है, क्योंकि अब ज़्यादातर पब्लिक का भी डिमांड है डांस। अब जो ऑर्केस्ट्रा मान लीजिए 10 बजे रात में हम लोग शुरू किए, 10 बजे जब शुरू किए तो 1 घंटा गीत संगीत चला, उसके बाद 4-5 डांस 10 डांस हुआ। अगर कहीं बीच में हम लोग गाना कलाकार को दिए गाने के लिए तो आधा पब्लिक उठ के भाग जाता है। तो यही यहाँ का अभी जो हो गया ऑर्केस्ट्रा का माहौल कि ओनली फॉर डांस, सिंगिंग का कोई महत्व नहीं देता है पब्लिक यहाँ का, सिर्फ डांस चाहिए उनको। तो जी एक बात आपने कहा कि भोजपुरी स्टार का नाइट भी यहाँ पे प्रोग्राम होता है, तो ये कैसा प्रोग्राम रहता है? ये भोजपुरी स्टार का यहाँ मिथिलांचल में जब कोई कलाकार, इतना नहीं बल्कि इसको बिहार जान के कहा, पूरा बिहार में भोजपुरी स्टार का काम होता है। वो लोग भी जब आते हैं तो वैसे ऑर्केस्ट्रा टाइप ही कार्यक्रम करते हैं। वो भी 4-5 डांसर लेके चलते हैं, गायकी करते हैं। जैसे उसमें वो है कि वो जब वो गाने के लिए जाते हैं तो अपने साथ 4-5 डांसर लेके जाती है, तो इसीलिए पब्लिक वहाँ पे रुक जाता है। और इधर ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ डांस होता है, कलाकार सिंगल गाता है, इसीलिए पब्लिक नहीं रुकता है। लेकिन अब हमारे यहाँ भी ऑर्केस्ट्रा जब होने लगा है तो कलाकार के साथ 4 लड़की 2 लड़की जाने लगा है, तो भोजपुरी के बराबर हम लोग भी अब करने लगे। मैथिली भी कर, बिल्कुल बिल्कुल भैया। इस 2021-22 से ये सिलसिला जारी हो गया कि यहाँ के भी कलाकार जब मंच पे जा रहे तो 3-4 डांसर लेके जा रहे। संतोष जी, आपने कहा कि भोजपुरी स्टार नाइट, वहाँ के कलाकार यहाँ आते हैं, दिखाते हैं, वो दिन भी आएगा क्या कि मैथिली स्टार नाइट भोजपुरी एरिया में होगा? बिल्कुल भैया, जिस तरह से अभी चलन शुरू हुआ है तो निश्चित तौर पर हमको ऐसा लग रहा है कि मेरे मिथिलांचल के स्टार भी भोजपुरी की तरफ जाके अपना झंडा गाड़ के आएगा। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि ये भोजपुरी जब भी आई है, नहीं आई मुझे नहीं पता कितना इसका फैलाव है, हालांकि बहुत है, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं। लेकिन अगर मैथिली की बात करें तो पूरे विश्व में कहीं भी छठ पर्व होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे मिथिला के आन बान शान, कई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा जी की मैथिली गीत ही बजता है। ये हमारे लिए शान की बात। बिल्कुल भैया, जब छठ शारदा सिन्हा जी का गाना बजने लगे तो समझिए छठ पूजा आ गया, शादी का माहौल आ गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक संतोष जी कि मैं दिल्ली में था तो मैथिलावासी को देख के वहाँ के जाट लोग और यूपी के लोग भी सोचा कि हम भी छठ करें, तो वो लोग भी हमारे शारदा सिन्हा जी की ही गाना बजाते थे। ये बड़ी गर्व की बात है। जी भैया, बिल्कुल सही बात है। और कई बार दिल्ली में हम गए हैं छठ पूजा में प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ अपने मिथिला का गाना ही छठ पूजा में बजता है और दूसरा गाना है ही नहीं जो बजेगा, तो मिथिला का गाना ही, शारदा दीदी का गाना ही बजता है। एक कलाकार थे प्रमोद जी को आप भी जानते होंगे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन, मतलब
कंपोजर हैं संगीत के, तो वो भोजपुरी इलाके से हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया शादी विवाह जो हमारे यहाँ भी होता है तो शारदा सिन्हा जी का ही गाना बजता है और उसी गाने पे लोग झूमते हैं और वो गाना बजना ही बजना है। बिल्कुल सही सुना है भैया, आपने सही कहा कि शादी अगर होगा तो शारदा जी का गाना बजेगा, पूनम जी का गाना बजेगा। ये मिथिलांचल के तरफ से भोजपुरी की तरफ जा रहा है संदेश कि हम लोग में भी दम है कि मैं आपके क्षेत्र में अपना मिथिला का गाना बजाऊंगा। देखिए दरअसल क्या है कि हमारे जो मिथिला के बड़े कलाकार हैं वो सिर्फ मैथिली को लेके नहीं चले, वरना जो स्टार यहाँ आते हैं ना, यहाँ से भी स्टार वहाँ जाते हैं। अब उदित नारायण झा जी को ले लीजिए, मिथिला से हैं, मैथिली वाले हैं, लेकिन हिंदी को उन्होंने अपनाया। आज एक बहुत बड़े स्टार है तो कहीं भी जाके प्रोग्राम करते हैं। आज हमारे मिथिला ठाकुर है, मैथिली ठाकुर जी हैं, जो बहुत ही कोकिल हैं, बहुत बेहतरीन आवाज़ की मलिका हैं। अगर वो भी सिर्फ मैथिली को लेकर, मैंने सुना है कि अब ज़्यादा मैथिली ही वो गाना पसंद करेंगे और मैथिली ही गाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी बुलाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास भी बड़े बड़े स्टार हैं और बाहर में भी अगर आप देखा जाए तो हर क्षेत्र में जाके अब मिथिला वाले भी, मिथिला स्टार भी होगा, मैथिली सिंगिंग का भी स्टार लोग जाएंगे। और भैया मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं अपने मिथिलांचल के कलाकारों के लिए कहना चाहूँगा, खाली आप मैथिली मत गाइए, आप मंच करते हो तो सभी तरह के गीत गाइए, क्योंकि तभी ना आपको श्रोता पसंद करेगा। भोजपुरी का कलाकार मेरे यहाँ आता है, सिर्फ भोजपुरी थोड़े गाता है, मैथिली भी गा देता है, हिंदी भी गा देता है, बांग्ला भी गा देता है। तो आप लोग भी मिथिलांचल से तो सारे तरह के गीत गाइए और पब्लिक को एंजॉय करवाइए, तभी तो सारे भारत में प्रसिद्ध होंगे। और कहीं ना कहीं हमें भी गैप देनी चाहिए, थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए मैथिली में भी, क्योंकि आप देखेंगे भोजपुरी वालों ने एक ऐसा भाषा बना लिया, भोजपुरी हिंदी मैथिली सबको मिक्स करके, कि भारत के ही नहीं विश्व के किसी भी कोना में अगर हिंदी जानने वाले लोग हैं तो उस गीत को समझते हैं और अपनाते हैं। तो भैया अभी फिलहाल में आप सऊदी में, हमारे विकास भैया मिथिलांचल से झंडा गाड़ क्या है, सऊदी में जाके गाना गाए, तो मिथिलांचल का भी नाम कहीं ना कहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं दुबई गए थे और वहाँ प्रोग्राम करके आए थे, बिल्कुल मैं भी देखता रहता। तो मैं यही बात कर रहा था आपको कि मिथिला में अभी कलाकार की स्थिति और हमारे कितने तरह के स्टेज होते हैं। अच्छा, हमें जैसा उम्मीद है कि यहाँ जो जागरण प्रोग्राम होता है तो वो जितना कल्चरल हमारे ख्याल से अपने यहाँ होता है और उसके बाद हमें लगता है कि यूपी में ही होता होगा, वो दूसरी जगह नहीं देखने को मिलता होगा। बिल्कुल नहीं भैया, जितना अच्छा कार्यक्रम अपने यहाँ होता है वो कार्यक्रम कहीं नहीं होता। अगर जागरण पब्लिक देख लेना एक बार बैठ के, तो मैं सच कहता हूँ कि ऑर्केस्ट्रा की तरफ रुख नहीं करेगा। एक बार जागरण देख ले तो जागरण भी अच्छे अच्छे होते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं। तो मिथिलांचल में बहुत कार्यक्रम होता है और बेहतरीन कार्यक्रम होता है। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते हैं। संतोष जी, अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे कलाकार ने जो है इस फील्ड को छोड़ दिया। जब कोरोना आया था तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे सीखने वाले, अब मैं देख रहा हूँ कि छोटा से छोटा जो कलाकार को हम लोग सोचते थे कि क्या गाएगा, उसको भी फुर्सत नहीं है। कला जगत में भी तूफान आ गया क्या? तूफान वाली बात नहीं है कि जब सीजन शुरू होता है ना भैया मिथिलांचल में, तो मान लीजिए दुर्गा पूजा गया, विश्वकर्मा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, कार्तिक पूजा, गणेश पूजा, सारे उत्सव आ जाते हैं सीजन में, तो मिथिलांचल में कलाकार की कमी पड़ जाता है। तो इसीलिए नया नया कलाकार ज़्यादा आगे आ रहे हैं। अच्छी बात है कि कलाकारी के दम पे आगे बढ़ें और पेमेंट भी अच्छा मिलने लगा। बिल्कुल, पैसा तो मिलता ही है, पैसा मिलता है जी, पैसा मिलता है। पहले पैसा ही नहीं मिलता था तो कलाकार बेचारे टूट जाते थे। कई ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिसका मेरा भी पेमेंट बाकी होगा, लेकिन मैं अभी तक उसकी तरफ नहीं गया। मैंने जो छोड़ा था कलाकारी, संतोष जी मैं बताना चाहता हूँ, उसमें ये नहीं था कि कुछ भी इस तरह की बात। मुझे बहुत प्यार मिलता था मिथिला में, खासतौर से जहाँ भी जाते थे, हिंदी सॉन्ग गाते थे या मैथिली गाते थे, जागरण गाते थे, बहुत इज्जत मिला। और मैं पूरी तरह से पीक पे था जिस टाइम में मैंने छोड़ा था। मुझे अफसोस है, लेकिन चलिए जो भी हुआ। तो संतोष जी, बात कर रहे थे हम लोग, जागरण की भी बात हो गई। अब ये बताइए कि विद्यापति समारोह को कैसे एंजॉय करते हैं श्रोता? देखिए, विद्यापति समारोह जो होता है ना मिथिलांचल में भैया, तो उसको एंजॉय करने के लिए वही श्रोता जाते हैं जो सुनने वाले होते हैं। विदाउट डांस वाले श्रोता नहीं जाते हैं। जो श्रोता जाते हैं वो परफेक्ट श्रोता जाते हैं, सुनने के लिए जाते हैं और सुन के वहाँ से जब तक कार्यक्रम समाप्त ना हो तब तक वो लोग बैठे रहते हैं। चूँकि होना भी चाहिए, चूँकि अच्छा कार्यक्रम, विद्यापति बहुत बेहतरीन कार्यक्रम, और ये सिर्फ मिथिलांचल में ही देखने को मिलता है ज़्यादातर। अब तो दिल्ली मुंबई सारे जगह होने लगा है। हमारे मिथिलांचल के जो भी भाई रहते हैं बाहर में, वहाँ वो मिथिलांचल का कार्यक्रम विद्यापति समारोह करते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमारे मिथिला के सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हम लोग विद्यापति जी के इलाके से हैं और उनके ज़िले से हैं, और उनका जो
अगर बात करें उनकी तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन बस यही कहूँगा कि उनके जैसा कवि मिथिला में न पहले था न अब होगा। एक बिल्कुल ही अलग मिजाज था और उनका जो श्रोता होता है वो बिल्कुल परफेक्ट और संगीत को समझने वाला होता है, और गाने वाले बजाने वाले से लेकर के हर एक लोग जो होते हैं डिसिप्लिन में होते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन प्रोग्राम तो इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। संतोष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर कहें, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं समेटना चाह रहा हूँ। जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा अपने ऑडियंस से कि आप अच्छे कार्यक्रम देखिए और अच्छे से एंजॉय कीजिए, और कलाकार को भी कहना चाहूँगा कि आप अच्छे प्रोग्राम करिए, अच्छे से मैनेज करिए और डांस पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन गीत संगीत को पहले आगे लाइए। आप भी बीच में सोचे थे कि प्रोग्राम छोड़ दिया जाए, लेकिन अब देख रहा हूँ पीक पे। बिल्कुल भैया, इसीलिए छोड़ना चाहता था कि मान लीजिए हम लोग पूरा कलाकारी करते हैं, 20 कलाकार का टीम है, सारे लोग जाते हैं, उसका बजट 40, 50, 60 जो भी होता है, 50+ ही होता है, लेकिन इधर कुछ नए ऑर्गेनाइज़र आके 8,000 में 10,000 में डांस का कार्यक्रम 4 लड़की लेके कर देता है। इस सब से हम लोग का रुख चेंज हो गया कि नहीं, आप प्रोग्राम बंद कर देंगे। लेकिन अब कमिटी में जागरूकता हुआ है, ऑडियंस भी अच्छे हुए, श्रोता भी अच्छे हुए, उनको पूरा चाहिए। कहीं कहीं सुनते हैं कि डांस अच्छा नहीं होता है, डांस का प्रोग्राम अच्छा नहीं होता है, तो पूरा टीम को बुलाया जाए, तो ये गर्व की बात है। अच्छा लगा, इसीलिए हम लोग अभी हैं। जब माहौल बन जाएगा पूरा डांस का, तो हम लोग कलाकारी बंद कर देंगे। बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत गर्व है कि ये हमारे यहाँ से हैं और ये मधुबनी जिला के लखनऊ ब्लॉक के अगर बात करें तो बेलौचा पंचायत के बेला से हैं और हमारे लोफा में रहते हैं पूरी टीम के साथ। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मिथिला के लिए। उम्मीद है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि आप जो है सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और पहले से बेहतर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हमारे भी आपके साथ आशीर्वाद है, ऐसे ही लगे रहें। मिलते हैं ऐसे ही प्रोग्राम्स के लिए संतोष जी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार। वरना जानते ही हैं कई बार ये जोड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अगर आपके पास भी टैलेंट है आप लोगों से भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि मिथिला के हर कलाकार की और भारत के हर कलाकार की जितना हो सकेगा हमसे इंटरव्यूज़ करेंगे। लगातार आप लोगों के बीच में बने रहेंगे। मिलते हैं ऐसे ही प्रोग्राम के लिए जन जन न्यूज़ के माध्यम से। कैमरामैन सनी के साथ में सोहेल अख्तर, जन जन न्यूज़ के लिए फिलहाल बीके बदई शरण के स्टूडियो आदित्य फिल्म्स एंड म्यूजिक से। नमस्कार।